ओम साई राम सभी को। आपका तीनों बच्चे है ना? आज बहुत दिनों के बाद दीपा गीता दीदी से तो इतने बार मुलाकात हुई, लेकिन बाबा का एक्सपीरियंस शायद बाबा को आज रिकॉर्ड करवाना था। तो आज बाबा बिना बोलते हैं ना, बिना मर्जी के बाबा के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो एक्सपीरियंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन आज ही बाबा की जो एक्सपीरियंस मैं क्यों दे रही हूँ, वो तो बाबा की मर्जी द्वारका माई के सामने बिठा के क्यों एक्सपीरियंस दिलाना चाहते हैं वो तो नहीं पता। तो कहते हैं ना कि बिना मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मेरे साथ में हर एक मोमेंट पे, हर एक क्षण जो है ना, बाबा नया नया चमत्कार करते हैं। जब भी बाबा जब मेरे लाइफ में आए थे ना, लाइफ में आने से पहले की बात बताती हूँ, तब की लाइफ और अब की लाइफ में जमीन और आसमान का अंतर जिस तरह होता है ना, उस तरह से अंतर होता है। लोग जो है ना, बाबा को मानते हैं, तो जब भी उनके साथ अच्छा होने लगता है तो बाबा को मानते हैं। लेकिन जैसे बाबा इम्तिहान लेते हैं, बाबा अपने भक्तों की ना बहुत परीक्षाएं लेते हैं, और जैसे ही वो परीक्षा लेना चालू करते हैं और हम हार जाते हैं और बाबा को छोड़ देते हैं, जबकि नहीं होना चाहिए। मैं मेरे लाइफ में मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। एक क्रिश्चियन दीदी थी जिनके थ्रू मैं जुड़ी बाबा से। बाबा को तो मैं बहुत पहले से जानती थी, लेकिन जुड़ना बोलते हैं जिनको, जिनको कनेक्ट होना बोलते हैं, बाबा से कनेक्ट हुई उनके थ्रू। कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गए या फैमिली प्रॉब्लम हो गए, तो जब बाबा लाइफ में आए ना, उसके पहले बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती थी। मैं हार जाती थी, मैं रोते रहती थी, रोती तो अभी भी हूँ, क्योंकि कमजोर दिल की बोलते हैं तो रहते रोते हैं। लेकिन बाबा अब संभाल लेते हैं, उस समय मुझे संभालने वाला कोई नहीं होता है। तो जब मैं हार रही थी और बाबा को मालूम था ये मेरी बच्ची टूट जाएगी, तो बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया उनके थ्रू, और मैं शिरडी आई। यहाँ पे एक अंकल थे, खड़े थे, बोले बेटा तुझे दर्शन करने जाना है? तो मैंने बोला हो सकता है ये अकेली लेडीज देख के ये चांस मारना चाह रहा हो, बोलते हैं हमारे मुंबई के भाषा में बोलते हैं ना चांस मारना। तो मैंने बोला नहीं नहीं आप जाइए। तो मैंने मेरे मम्मी पापा, मेरा भाई, मेरी बहन और मेरा बेटा, हम लोग सब आए हुए थे, और ये हनुमान मंदिर के सामने जो ऊपर है वहीं पे रुके हुए थे। तो मैं गई, मैं बोली, वो मेरे पीछे पड़ा था, नहीं बेटा आपको दर्शन मैं करवाता हूँ, आप चलिए, बाबा का हार दिलाता हूँ। तो मैं मेरी मम्मी को बोली मम्मी एक काम कर तू चले जा। तो मम्मी पापा को लेके गया, लेकिन बाबा की मर्जी थी, उसने बोला नहीं आप भी चलिए। और मैं बाबा के पास गई, और उस समय बाबा का जो हार मिला था मुझे, आज तक अंदर से समाधि मंदिर से हार नहीं मिला, लेकिन उस दिन मुझे मिला था। उसके बाद मैं बाहर आई और उस अंकल को बोली कि अंकल थैंक यू वेरी मच। तो बोले बेटा तेरे बहुत पूर्वार्ध कर्म है, प्रारब्ध के कर्मा है, जो आज तुझे दर्शन हुए हैं। और उसके बाद मैं उनको कुछ खिलाने के लिए पीछे मुड़ी और वो गायब हो गए। उसके बाद से जो मेरी लाइफ चेंज हुई है ना, जॉब में चेंजेस होना, या मेरे बच्चे पढ़ के अच्छे मार्क्स से निकलना। मेरा बेटा, मैं आपको बताती हूँ, बाबा के भरोसे छोड़ दिया था। मेरे घर में मेरे देवर जेठ जेठानी क्या बोलते थे, अरे ये पढ़ नहीं पाएगा। मैं आपको बता दूं मेरे हस्बैंड नहीं है, तो ये पढ़ नहीं पाएगा, कुछ नहीं होगा। मैं रोती थी, बाबा है ना, बाबा देख रहे हो ना आप। और मेरा बेटा 84 मार्क्स से पास हुआ, 10th में 84% लेके आके पास हुआ। जो बच्चा फेल होता था, बाबा की कृपा से 84 मार्क्स से पास हुआ। और मैं यही जानती हूँ ना कि अगर हम विश्वास करते हैं ना मेरे साईं पर, तो वो खुद ब खुद आपकी नैया पार लगाता है। और आज मुझे ऑफिस में साई लाडली के नाम से सब जानते हैं। और मैं आप लोग को बताऊं, मेरे को अगर कोई आंखों में आंसू ला देता है ना, तो बाबा दूसरे दिन उस बंदे को या तो किसी ना किसी तरह से पनिश करते, और सब बोलते इसने कविता को रुलाया था ना, इसके लिए आज इसके साथ ये हुआ। क्योंकि मेरा विश्वास ही इस शिरडी वाले पे ऐसा है, बोलते ना तेरे कर्म पे मैं कुर्बान हो शिरडी वाले, तुझ में बसती मेरी जान हो शिरडी वाले। तो सच में मैं बाबा, अगर मेरा खून का एक एक टुकड़ा निकलेगा ना, तो उसमें सिर्फ बाबा का नाम होगा, सिर्फ बाबा का नाम होगा। मेरा दूसरा एक्सपीरियंस बहुत मेजर एक्सपीरियंस है, ये देखो, ये निशान भी है, निशान है ये। और बहुत बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था मेरा। पूजा जानती है, साई पूजा, उस समय पे
रोड पे बाइक से मैं गिर गई थी, मेरे सर में चोट आ गया था, ब्लड हो गया था, लॉकडाउन का समय चल रहा था। और अरे देखो, पूजा का नाम लिया, साई पूजा यहीं पे, चांदनी साई राम। तो जैसे पूजा परेशान हो गई थी, साई पूजा जो थी परेशान हो गई थी, उस समय पे मुझे बचाने के लिए ना सिर्फ बाबा आए थे। क्या हुआ था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, बाइक से गिरने के बाद मेरा पर्स चोरी हो गया, मेरा फोन चोरी हो गया, और कोई भी नहीं आ रहा था। और मेरा भाई परेशान, क्योंकि मेरा याददाश्त चले गई थी, सब कुछ हो गया था, खत्म हो गया था। और मेरा भाई बोल रहा था मेरी बहन को कोई बचा लो, लेकिन कोई मदद करने नहीं आ रहा था। तब तक कार से एक लड़का और एक लड़की कपल्स आए, और हमारे यहाँ कोकिला बहन करके बहुत एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है, वहां पे लेके गए उन लोग। तो डॉक्टर बोला कि अभी 2 लाख आपको जमा करना पड़ेगा। उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकाला, इस बच्ची का जान बचाना है किसी भी तरह से, और उसने अपना क्रेडिट कार्ड दिया, 2 लाख भरा, 2.5 लाख भरा, जो भी है। और उसके बाद मेरा ट्रीटमेंट चालू हुआ। वो बंदे आज तक नहीं मिले। और जब मुझे होश आया ना, तो साईं साईं बोल रही थी, तो डॉक्टर मेरी माँ को बोलता है कि ये साईं की भक्त है क्या? बोले हाँ। बोलते जब इसको होश आ रहा था तो दूसरा कोई माँ बाप भाई बहन बुलाता, ये सिर्फ साईं बुला रही थी। और आज मैं आपको यही बोलती हूँ ना कि वो मेरे बाबा ही थे। मेरा विश्वास है कि वो जो बचाने वाला था ना, वो मेरे बाबा थे। क्योंकि आज तो अपने फैमिली का कोई 1,000 देता है या 1 लाख देता है ना, तो 10 बार मांगने आता है। वो 2.5 लाख अगर भर के गए और आए नहीं, तो बहुत बड़ी बात होती। क्योंकि 2 दिन में हॉस्पिटल में थी, उनको नाम मालूम था मैं ही हूँ। बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। तो ये बाबा का एक्सपीरियंस है मेरा। और बहुत सारे एक्सपीरियंस है, अगर मैं बोलने जाऊँ ना तो पूरा दिन क्या, पूरा महीना, पूरा साल कम पड़ जाएगा। हाँ, मेरा बाबा जो है मेरी जान है, और बाबा पे मैं हमेशा कुर्बान रहूंगी। और भरोसा है मेरा, अगर मेरे साथ कुछ गलत भी होता है तो उसमें भी मैं सोचती हूँ कि बाबा की कुछ अच्छाई होगी, इसलिए ऐसा हुआ है। आप लोग भी भरोसा करिए, और अपने एक्सपीरियंस साई पूजा चैनल, साई गीता चैनल से शेयर करते रहिएगा। ओम साई राम।